अस्सलामुअलैकुम। आज हम सेकंड थ्योरी जो है उसकी तरफ जाएंगे। टाउन एंड अर्बन प्लानिंग जो सीएसएस का सब्जेक्ट है। अब ये कोई भी अर्बनाइजेशन का क्वेश्चन आ जाए तो आपने होमर होइट की जो है 1939 में था। इससे पहले हम वाल्टर क्रिस्टलर की थ्योरी पढ़ चुके हैं जिसमें हम डिफरेंट प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं। ठीक है, सीबीडी के और हिंटरलैंड क्या होता है ये सब आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। अब हम वाल्टर क्रिस्टलर ने सदर्न जर्मनी में 1933 में दी थी, जबकि होमर होइट ने इसके बाद 1939 में अपनी थी। ये पिक्टोरियल एविडेंस है होमर होइट की जो थ्योरी है उसका समरी मॉडल ऑफ लैंड यूज इन अ सिटी। एक सिटी के अंदर लैंड यूज किस तरह का होना चाहिए। सबसे बीच में आप रेड ब्लू कलर में देख लें, स्काई ब्लू में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट नजर आएगा आपको, सीबीडी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। बहुत की इम्पोर्टेंस का हामिल जो है हमारे पास एलिमेंट है टाउन प्लानिंग के अंदर। सीबीडी आप ऐसे ही समझ लें कि एक ऐसी जगह जो हब है जहां से आप शॉपिंग कर सकते हैं, कोई भी चीज खरीद सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का। कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होता है। मेनली इसमें शॉप्स होती हैं, ऑफिसेज होते हैं, फ्यू पीपल लिव है। हाई लैंड वैल्यूज वैल्यूज बहुत हाई होती हैं। मोस्ट एक्सेसिबल एरिया होता है, यहाँ पर सब लोग जा सकते हैं, इसलिए इसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा रखी जाती है ताकि सब लोग यहाँ पर इजीली शॉप कर सकें। कंजस्टेड होता है और बिजी होता है। इसी जमाने में अभी भी बल्कि अनारकली जो है वो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट रहा है लाहौर में। इनर सिटी एरियाज क्या है? एरिया सराउंडिंग द सीबीडी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा सा बाहर जाए, येलो कलर का जो आपको शो हो रहा है ये इनर सिटी एरिया है जो सीबीडी से थोड़ा सा दूर है। ये ट्वाइलाइट है, ट्रांजिशन जोन है। ट्रांजिशन किस चीज में कर रहा है, यानी ना ही ये टोटल कमर्शियल है और ना ही टोटल आइसोलेटेड है। ठीक है, इन बिटवीन है, ट्वाइलाइट है। ये डेवलप्ड इन 19th सेंचुरी, हाई डेंसिटी टेरेस्ड हाउसिंग है इसमें अंदर, यानी टेरेस वहां पर मौजूद है घरों के अंदर और लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। एरिया ऑफ डिक्लाइन चेंज, इनर सिटी रीडेवलपमेंट अकरिंग। उसके बाद हमारे पास आता है इनर सबर्ब्स। इनर सबर्ब्स क्या है? ग्रीव ड्यू टू इंक्रीजिंग कार ओनरशिप। कार ओनरशिप यहाँ पर ज्यादा हो जाती है सबर्ब्स के अंदर। डिमांड फॉर बेटर क्वालिटी इन्वायरमेंट, यहाँ पर लोग जो है उनको बेटर क्वालिटी इन्वायरमेंट के बारे में पता होता है, वो चाहते हैं हम अच्छी इन्वायरमेंट में सांस लें। 1930s की जो हाउसिंग है वो इसके एग्जाम्पल है। मेनली सेमी डिटैच हाउसेज होते हैं जिसके अंदर गार्डन्स होते हैं और सिटीज के अंदर स्ट्रीट्स के अंदर जो है वो ट्रीज लगे हुए होते हैं। आउटर सबर्ब क्या है? आउटर सबर में मॉडर्न डिटैच एंड सेमी डिटैच हाउसेज होंगे। मेनली प्राइवेटली ओन्ड होगी, यानी लोग अपनी ही खरीदी हुई जगहों पे रहते होंगे। विद गार्डन्स, गैराजेस एंड ऑफ स्ट्रीट पार्किंग, यानी ये ज्यादा जो है एडवांस्ड होगी। सम आउटर सिटी काउंसिल स्टेट्स होंगी इसके अंदर ऑन द रूरल अर्बन फ्रिंज। रूरल और अर्बन की बिल्कुल फ्रिंज पे ये वाक़या होगी। अब उसके बाद हम देखेंगे पिंक कलर में इंडस्ट्री, ठीक है, जो रेलवे के पास है। ओल्ड एंड न्यू इंडस्ट्रीज एरियाज अंडरगोइंग चेंज, यह एरिया जो है इसमें चेंज आता रहता है। ग्रोन अप अलोंग मेजर ट्रांसपोर्ट रूट्स, ये मेजर ट्रांसपोर्ट रूट्स के पास होता है, पास में होता है क्योंकि इंडस्ट्री में जो है वो लो इनकम के लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं और उनके पास प्राइवेटली ओन्ड व्हीकल्स नहीं होती हैं, इसलिए इस ऐसी जगह जो है वो मेजर ट्रांसपोर्ट रूट्स के पास बनाई जाती हैं। जैसा कि आपको नजर आ रहा है इंडस्ट्रियल जोन के अंदर से रेलवे लाइन गुजर रही है। ऐसे इंडस्ट्रियल स्टेट एंड रिटेल पार्क्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स on the rural urban fringe due to good accessibility near suburban labor force, यानी आपको पास से ही लेबर फोर्स पे मिल जाती है, चीपर लैंड होती है, लैंड अवेलेबल फॉर एक्सपेंशन, अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट होती है। कंसेंट्रिक जोन मॉडल ऑफ सिटी डेवलपमेंट, उसको अगर मॉडिफाई कर दें, कंसेंट्रिक जोन मॉडल हम पढ़ेंगे भी, पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, जिसमें जोन्स जो है सेंटर्स पे बने होते हैं, ठीक है, सर्कुलर शेप में। ये मॉडल है सिटी को डेवलप करने का। उसकी मॉडिफिकेशन में जो है होमर होल्ट ने अपना मॉडल दिया, जिसका मॉडल जो है रिंग्स की शक्ल में नहीं है। जो कंसेंट्रिक जोन मॉडल था ये वाला, इसकी सिटी की डेवलपमेंट के लिए
उसमें रिंग्स थी, लेकिन जो होमर होइट ने मॉडल दिया वो सेक्टर मॉडल है, उसमें सेक्टर्स हैं, जैसे कि नाम से ही पता चलता है। होइट ने कौन कौन से की सेक्टर्स दिए थे अपने मॉडल के अंदर? सीबीडी दिया था उसने, ठीक है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज दी थी, ठीक है, लो क्लास रेजिडेंशियल एरिया, मिडिल क्लास रेजिडेंशियल एरिया और हाई क्लास रेजिडेंशियल एरिया। ऑल लैंड यूजेस एक्सेप्ट द सीबीडी जो है वो सेक्टर्स की शक्ल में होंगे, ठीक है। सीबीडी के अराउंड डिफरेंट सेक्टर्स बने हुए होंगे। द लैंड यूजेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय रेडियल ट्रांसपोर्ट रूट्स। चूंकि ये सेक्टर्स की शक्ल में होते हैं तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट रूट्स भी हैं वो रेडियल होंगे। यहाँ पर आपको सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट नजर आ रहा है नंबर 1 पे। नंबर 2 पे हमारे पास जो पर्पल कलर में एक स्ट्रिप है वो ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्री की है। उसके लेफ्ट साइड पर नंबर 4 पे मिडिल क्लास रेजिडेंशियल एरिया इंडस्ट्री के पास, ताकि आसानी से वो इंडस्ट्री में जॉब करने जा सकें। जो 3 नंबर है राइट साइड पे वो हमारे पास है लो क्लास रेजिडेंशियल, ठीक है। 4, उसके बाद 5 नंबर पे हमारे पास है जो लो क्लास मिडिल क्लास रेजिडेंशियल के दरमियान में सैंडविच्ड है, वो हाई क्लास रेजिडेंशियल है। आउटवर्ड, अच्छा, सेक्टर मॉडल देने का मकसद क्या था कि सिटी की ग्रोथ जो हो वो शहर के किनारों की तरफ से हो, आउटवर्ड हो, प्रोग्रेशन हो उसकी। डिफरेंट सेक्टर्स थे, हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर था। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो है वो रिवर्स, कैनाल्स, रेल रोड और ट्रेन और इनके पास बनाया जाता था। मेजोरिटी ऑफ लो इनकम वर्कर जो है वहां पर काम करते हैं, जिनको बहुत थोड़ी पे दी जाती है, ठीक है, और बड़ी गंदी एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर वो काम करते हैं। लो क्लास रेजिडेंशियल, लो इनकम हाउसिंग नियर नियर रेल रोड्स दैट फीड फैक्ट्रीज। लो क्लास के लोग जो हैं वो भी रेल रोड के पास रहते हैं ताकि फैक्ट्रीज में जो है वो काम कर सकें, ठीक है, और रेल रोड्स जो हैं वो भी पास बनाई जाती हैं फैक्ट्रीज के, ताकि लोग जो है आसानी से फैक्ट्रीज में अपना माल जो है वो लेकर जा सकें। Inhabitants tend to work in factories, live near to industry to reduce transportation cost. Pollution मैंने आपको बताया था यहाँ ज्यादा है। Environmental condition बहुत devastated है, ट्रैफिक है, नॉइज है, पोल्यूशन है। मिडिल क्लास रेजिडेंशियल, more desirable area है because it is bit far from industry and pollution. इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से ये एरिया जो है वो दूर होता है, जिस वजह से ये प्रेफरेबल होता है लोगों के रहने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन लाइंस जो हैं ये लोग आसानी से उस तक एक्सेस कर सकते हैं। जो सीबीडी में काम कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट उनके लिए आसान हो जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन लाइन जो है मिडिल क्लास रेजिडेंशियल एरिया के पास से गुजर रही है। ये सबसे बड़ा रेजिडेंशियल एरिया है क्योंकि ज्यादातर आबादी जो है वो मिडिल क्लास होती है। हाई क्लास जो है बहुत दूर रहता है शहर से, क्वाइट है, काम प्लेस है, कोई इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नहीं है, नॉइज पोल्यूशन नहीं है। कॉरिडोर और स्पाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम सीबीडी, सीबीडी से कॉरिडोर निकलता है टू एज हैज बेस्ट हाउसिंग, एज की तरफ यानी बाहर की तरफ, स्पाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम यानी कि सीबीडी से एक एज की तरह की चीज जो है वो गुजरती है, वो कौन सा होगा? हाई क्लास रेजिडेंशियल एरिया, आउटर मोस्ट एज पे ऐसे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये शो किया जा रहा है। जब तक आप पिक्टोरियल एविडेंसेस नहीं लगाएंगे आपका पेपर जो है वो स्टैंड आउट नहीं करेगा दूसरे एस्पिरेंट से। शिकागो की एग्जांपल दें, आपके शिकागो जो है वो सेंट्रल मॉडल थ्योरी जो सेक्टर मॉडल थ्योरी जो है उसके मुताबिक बनाई गई है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? द थ्योरी इज बेस्ड ऑन अर्ली 20th सेंचुरी रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी तब रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा था, लेकिन जो कार ओनर जो हैं बाद में जो कार्स पे सफर करते थे उनके लिए यहाँ पर कोई कम्यूटिंग सिस्टम कोई इस तरह का नहीं है कि वो एनेबल कर सकें अपना आसानी से इधर आना जाना। This occurred in Calgary, Canadian city है in the 19th century when many slums were established outside the city but close to the termini, यानी स्टेशन के पास, स्टेशन आउटसाइड ऑफ द सिटी होता था और आउटसाइड ऑफ द सिटी ही जो है स्लम्स यानी झोंपड़ियां वगैरह बनाई जाती थी ऑफ द स्ट्रीट कार लाइंस। दीज आर नाउ इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सिटी, कहते हैं इसको शहर का हिस्सा ही बना दिया गया है। बट आर पॉकेट्स ऑफ लो इनकम हाउसिंग, लो कॉस्ट हाउसिंग जो है उसकी ये पॉकेट्स हैं। इन मीडियम कोस्ट एरियाज, मीडियम कोस्ट एरियाज के अंदर सारी की सारी लो इनकम कोस्टिंग नहीं है, हाउस कोस्ट हाउसिंग नहीं है, बल्कि उसमें पॉकेट्स थी। 1930s के अंदर कनाडा की जो सिटी है कैलगरी, उसके अंदर ये चीज की गई थी, जहाँ के आउटसाइड के ऊपर जो है वो स्लम्स थी, ठीक है।
और आउटसाइड पे ही स्टेशन था। बाद में इसको शहर का ही हिस्सा बना दिया गया। द theory also does not take into account the new concept of edge cities and boom bust। अब एज सिटीज आ गई हैं जो बड़ी सक्सेसफुल हैं, प्रोस्पेरस हैं, फ्लरिशिंग हैं, विच बिगेन टू इमर्ज इन 1980 के अंदर आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द मॉडल। अच्छा, ये मॉडल बना था 1939 में, मगर 1980 में बूमबर्ग्स और एज सिटीज के नाम से जो है बड़े सक्सेसफुल मॉडल्स बाद में आए। अभी हम तो ये सेक्टर मॉडल में पढ़े हैं ना कि एजेस के ऊपर जो है वो इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी, गरीब लोग रहेंगे, लेकिन इसके ऑपोजिट में 1980s में दूसरे मॉडल्स पेश किए गए जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। द ट्रेडिशनल सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हैज डिमिनिश्ड इन इम्पोर्टेंस एज मेनी रिटेल एंड ऑफिस बिल्डिंग्स हैव मूव्ड इनटू द सबर्ब्स। तो कहते हैं सब अर्बन एरियाज जो होते हैं, यानी जो लाइकली टू बी अर्बनाइज्ड होते हैं अगले 10-15 साल के अंदर, उन्होंने भी अर्बन एरिया ही बन जाना होता है। वहां पर लोगों ने अपनी ऑफिस बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दी हैं, रिटेल की शॉप्स बनाना शुरू कर दी हैं, जिसकी वजह से जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है उसकी अहमियत कम हो गई है। इसलिए जो होमर होइट ने सीबीडी का कॉन्सेप्ट दिया था वो खत्म हो गया। फिजिकल फीचर्स में रिस्ट्रिक्ट और डायरेक्ट ग्रोथ अलोंग सर्टेन वेजेस। जब फिजिकल फीचर्स जो होते हैं, जैसे कि रियल रोड है, ठीक है, इस तरह के फीचर्स होते हैं रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि डायरेक्ट ग्रोथ हो सके सर्टेन एजेस के अलोंग। सर्टेन यानी कि आप सेक्टर्स नहीं बना सकते, हो सकता है जहां सेक्टर बनाने लगे वहां से नहर गुजर रही हो। ठीक है, द थेरी टू लैक्स द आइडिया बेस्ड ऑन लैंड टोपोग्राफी। जैसे हमने पहले पढ़ा था वॉल्टर क्रिस्टेलर की थेरी, उसी तरह इस थेरी के अंदर भी लैंड की टोपोग्राफी जो है हो सकता है हमारा साथ ना दे। ठीक है, कि हम वहाँ सेक्टर्स बनाना चाहें लेकिन टोपोग्राफी जो है वो सेक्टर्स बनाने के लिए फिजिबल ना हो। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन क्या है हमारे पास। इसकी एप्लीकेशन कहाँ हुई थी, न्यू कासल अपॉन टाइन, एक सिटी थी। ठीक है, रीजनेबली एक्यूरेटली तकरीबन ब्रिटिश की ये सिटी जो है वो इस सेक्टर मॉडल के ऊपर बनी हुई है। दिस मे बी बिकॉज ऑफ द एज ऑफ द सिटीज व्हेन ट्रांसपोर्टेशन वाज अ की लिमिटेशन। कि ट्रांसपोर्टेशन जो थी वो लिमिटेशन थी, आपके पास लोग ऑन नहीं करते थे गाड़ियां। एज ए जनरल रूल ओल्डर सिटीज फॉलो। इसका ये मतलब आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका के अंदर शिकागो जैसी सिटीज जो हैं और दूसरी दूसरी जो है वो सिटीज जो हैं जो पुरानी हैं, जब लोग अपनी कार्स ओन नहीं करते थे, पर्सनल ट्रांसपोर्ट नहीं थी लोगों की, ठीक है, तब की सिटीज जो है वो होमर होइट के मॉडल पर होंगी, सेक्टर मॉडल पे, जिसकी मिसाल है शिकागो इन अमेरिका। तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट थ्योरी जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और शेयर करना मत भूलें दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ, क्योंकि मार्केट में जो है टाउन प्लानिंग के टीचर जो है वो बहुत कम है। एज आई ऑलरेडी सेड आई एम टाउन प्लानर टू। तो जैसे टाउन प्लानर अच्छी तरह पढ़ा सकता है वैसे कोई दूसरा तो नहीं पढ़ा सकता। तो अगर आपने टाउन प्लानिंग पढ़नी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लें, कमेंट्स में आप मुझसे रब्ता कर लें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।